दोस्तों आज जो मीठी की रेसिपी है ना वाकई में बहुत ही लाजवाब है। आप इसे सुपर डिलीशियस भी बोल सकते हो क्योंकि इतना ज्यादा शानदार टेस्ट इसका देखने को मिलता है। वाकई में काफी कमाल का मिलता है क्योंकि मैंने मिल्क पाउडर डालकर पहली बार ये मीठा बनाया और पहली बार में दिल खुश हो गया। आपका भी मन खुश हो जाएगा जब आप इसे घर पर बनाओगे। तो देर किस बात की दोस्तों, चलिए बनाते हैं। दोस्तों इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले आपको सूजी लेना है, लेकिन सूजी को बिल्कुल बारीक पीस कर लेना। मोटी वाली या बारीक वाली सूजी नहीं चलेगी। इसे मिक्सर जार में डालना और बिल्कुल फाइन पाउडर बनाकर इस्तेमाल करना। अब हाफ कप आप इसमें मिल्क पाउडर जरूर से डाल देना क्योंकि मिल्क पाउडर से ये जो मीठे की रेसिपी है ना काफ़ी कमाल की और सुपर डिलीशियस बनेगी। क्योंकि जब मैंने इसे बनाया तो इसमें एक तो खुशबू बहुत जोरदार आ रही थी और मुझसे रहा नहीं गया और मैंने 3-4 तो बनाते बनाते ख़त्म कर दिए। काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। अब आप इस मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब दोस्तों आपको इसमें जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो आपको डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर डालना है, लेकिन उसे भी बिल्कुल बारीक पीस कर डालना। क्योंकि बिल्कुल जब हम बारीक पीस लेते हैं तो इससे इसका जो टेक्सचर है काफ़ी कमाल का आता है और स्वाद में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा देखने को मिलता है। तो 1 कप आप डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर डाल दीजिए। अब दोस्तों आपको इसमें घी डालना है। ध्यान रखना रिफाइंड ऑयल आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है। बिल्कुल आपको घी डालना है क्योंकि घी से जो टेस्ट आएगा ना वो रिफाइंड ऑयल से नहीं आ पाता है। इस बात का भी आपको ध्यान है। अब आप घी डालने के बाद में इसको अच्छे से हाथों से रब करना क्योंकि 2 से 3 मिनट का समय जरूर से लगेगा, लेकिन जो टेक्सचर आएगा जो टेस्ट आएगा काफ़ी कमाल का आएगा। तो हाथों से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना। आप इसे चलनी की सहायता से छान भी सकते हो, लेकिन डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर डालने के बाद में ये चलने से अच्छी तरह से छनता नहीं है, तो आपको हाथों से ये प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा। अब दोस्तों आप मिठाई इसमें स्वाद अनुसार डाल दीजिए। मैंने हाफ कप इसमें पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है और हाफ कप ही मैंने यहाँ पर मैदा का इस्तेमाल किया है। क्योंकि मैदा मैं इस वजह से डाल रहा हूँ क्योंकि इसमें अच्छे से बाइंडिंग आ जाएगी और ये तेल में नहीं बिखरेगा। अब चुटकी भर आप इसमें नमक डाल दीजिए और 2 पिंच के करीब इसमें बेकिंग सोडा डाल देना। बेकिंग पाउडर मत डालना, बेकिंग सोडा डालना, लेकिन 2 पिंच ही डालना। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी मत डालना क्योंकि अगर आप ज़्यादा डाल दोगे तो ये फ्राई करते समय तेल में बिखर सकता है, आपकी रेसिपी खराब हो सकती है। तो जहाँ तक पॉसिबल हो 2 पिंच के करीब ही डालना, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। अब एक बार से वापस से आप मिश्रण को हाथों की सहायता से अच्छे से रब कर लीजिए क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हमने डाली है ना वो भी मोइन में अच्छे से मिक्स हो जाएगी, घी में अच्छे से मिक्स हो जाएगी। उसके बाद में टेस्ट तो इसका बहुत ही शानदार आता है। अब आपने ये प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, बस उसके बाद में छोटा सा प्रोसेस और करना है, फिर उसके बाद में आपको मिलेगी शानदार और डिलीशियस रेसिपी। अब दोस्तों जब आप इसमें पानी डालो ना तो पानी का ध्यान रखना है कि सिर्फ 2 से 3 चम्मच ही पानी इसमें लगेगा क्योंकि जैसे हम पानी डालेंगे तो जो पिसी हुई चीनी है वो अपना पानी रिलीज कर देती है और उससे ही इसकी जो पूर्ति हो जाती है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो आपका डो खराब हो जाएगा, बिल्कुल पतला डो बनकर तैयार होगा। और आपको जो डो बनाकर तैयार करना है कुछ इस प्रकार से बनाकर तैयार करना है। अब आपको इसका जो टेक्सचर है वो भी दिखा देता हूँ कि कितना कमाल का टेक्सचर आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर जाली सी बनी हुई दिखाई देगी जिससे ये काफ़ी शानदार लगता है। देखा दोस्तों कितना शानदार टेक्सचर आपको देखने को मिलता है। ध्यान रखना जब आप इसमें डो लगाने के लिए पानी डालो तो 2 से 3 चम्मच ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि ज़्यादा डालेंगे तो फिर ये जो परफेक्ट डो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर जरूर से छोड़ देना और 10 मिनट के बाद में आप इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बनाकर तैयार कर लीजिए। नींबू की साइज की बनाना है, इससे ज़्यादा मोटी मत बनाना क्योंकि ज़्यादा मोटी बॉल्स जब हम बनाते हैं ना तो वो क्या होता है कि तेल के अंदर जाती है और फिर अंदर तक फ्राई नहीं हो पाती है, जिससे इसका टेस्ट खराब हो सकता है। और जब अंदर तक फ्राई नहीं होगी तो मिठाई का मज़ा ही नहीं आएगा। तो ध्यान रखना पॉसिबल हो जितनी भी छोटी बनाएंगे तो चल जाएगी, लेकिन मोटी साइज में बिल्कुल भी मत बनाना। बस इस साइज में आप बनाकर रेडी कर लीजिए या इससे छोटी साइज भी आप बना सकते हो। उसके बाद में आपको ये जो मीठा है खाने को मिलेगा दोस्तों। थोड़ा सा टाइम लगेगा, सिर्फ 8 से 10 मिनट में ये मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लगेगा और सारी चीज़ें आपके घर में ही उपलब्ध होती है, आपकी रसोई में रखी हुई होती है। तो बस उन चीज़ों को आप लीजिए और ये टेस्टी और शानदार मिठाई बनाकर तैयार कर लीजिए। बस बॉल्स हमारी रेडी हो चुकी है। अब आपको एक छोटा सा काम और करना है। जो हमने बॉल्स बनाई ना उसको दोनों हथेलियों के बीच में रखकर इस तरीके से प्रेस कर लेना है और उसके बाद में आपको डायरेक्ट तेल में
डाल देना है। लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि जो तेल का टेम्परेचर है बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा तो ये जो मिठाई है अच्छे से फ्राई हो सकेगी। क्योंकि ज़्यादा हाई फ्लेम पर भी जब हम इसे फ्राई करते हैं तो ये बाहर से तो गोल्डन ब्राउन कलर आ जाता है लेकिन अंदर से कच्ची रह जाती है, तो इस बात का भी ध्यान रखना। जैसे आप शुरुआत में जो पहला बैच है जब आप तेल में फ्राई करने के लिए डालो तो तेल का टेम्परेचर नॉर्मल रहना चाहिए, और नॉर्मल टेम्परेचर में जब आप इन्हें 5 से 6 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेंगे तो उसके बाद में आपको गोल्डन ब्राउन कलर भी देखने को मिलेगा और अंदर तक फ्राई हो जाएगी। और जब कोई चीज़ अंदर अंदर तक फ्राई होती है ना तो उसका टेस्ट वाकई में काफ़ी कमाल का आता है। तो बस छोटी सी बातें हैं, इनको ध्यान में रखकर आप ये मिठाई घर पर बना सकते हैं। इस होली के त्यौहार पर आप अपने घर वालों को और बच्चों को ये मिठाई बनाकर जरूर से खिलाना, क्योंकि काफ़ी शानदार बनती है। और मार्केट में ये टेस्ट आपको देखने को मिलेगा ही नहीं, ये मिठाई मिलती ही नहीं है मार्केट में। सिर्फ और सिर्फ यूनिक चीज़ें, यूनिक जो मिठाइयाँ होती है वो घर पर ही बनाई जाती है, और घर पर बनी चीज़ों का जो टेस्ट आता है ना वाकई में काफ़ी कमाल का आता है। तो मार्केट से लाने के बजाय आप इस मिठाई को घर पर ही बनाना, और इससे आपको पैसों की बचत तो होगी होगी लेकिन आपको टेस्ट भी देखने को मिलेगा और आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, और बिल्कुल नई मिठाई इस त्योहार पर आपको खाने को मिलेगी। सेकंड बैच फ्राई करते समय भी आप ध्यान रखना कि पहले या तो गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए, जिससे जो तेल का टेम्परेचर होगा ना वो बिल्कुल डाउन हो जाएगा, और फिर डाउन टेम्परेचर में आप इस मिठाई को डाल दीजिए, और सेकंड बैच भी आप अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा। मैंने सेकंड बैच भी जब इसे फ्राई किया तो बिल्कुल तेल का टेम्परेचर नॉर्मल रखा था, और उसके बाद में दोस्तों मैंने इसे फ्राई कर लिया था। तो देखा दोस्तों कितना आसान है इस मिठाई को बनाना, क्योंकि जब हम मार्केट से महंगी मिठाइयाँ लेकर आते हैं तो एक तो बच्चों की पूर्ति भी नहीं होती है, और दूसरी बात पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो पैसा क्यों खर्च करना जब आप घर पर ही इस शानदार और टेस्टी मिठाई को बना सकते हैं। ये देखिए दोस्तों मैं तोड़कर भी आपको दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर का जो टेक्सचर है कितना कमाल का है, और जब आपको ये टेक्सचर जब ही देखने को मिलेगा जब आप इसे लो फ्लेम पर अच्छे से 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करोगे। क्योंकि हाई फ्लेम पर जब आप फ्राई करते हो ना तो बाहर से ही सिकता है और आपको लगेगा कि ये अंदर तक सिक चुका है लेकिन फ्राई नहीं हो पाता है। तो आप गैस की फ्लेम लो रखना और लो फ्लेम पर इस मिठाई को अच्छे से फ्राई कर लेना। दोस्तों ये रेसिपी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इस तरीके से जब भी मैं रेसिपी बनाता हूँ आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। और मिल्क पाउडर से मैंने पहली बार ये इस तरीके से मिठाई बनाई है, तो आपको तो ये डेफिनेटली पसंद आएगी। पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही यूनिक मीठे की रेसिपी, बिस्किट की रेसिपी आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों ये मिठाई कब बना रहे हो और कहाँ पर आपको कोई सी भी परेशानी आपको देखने को मिले तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब दूंगा। आपको जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए दोस्तों इस होली पर।